वेलकम बैक। पाकिस्तान में भारतीय मदाखलत और प्रोपेगेंडे से मुतालिक तमाम किरदार एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के संगीन शवाहिद सामने आ रहे हैं। सैयद हैदर शाह रिजवी मरहूम के साहबजादे सैयद मेहदी शाह रिजवी ने इस हवाले से बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने पर्दा हटाया है कि किस तरह से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सैयद मेहदी शाह रिजवी ने बताया कि किस तरह से नौजवान बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाते हैं, मगर दुश्मनों जो कुव्वतें होती हैं उनका आलाकार बन जाते हैं। पैसे का लालच उनको दिया जाता है और बैरून मुल्क पीआर लेने के लिए भी उनको जो है वो सब साख दिखाए जाते हैं। दुश्मन ताकतों के घनौने हथकंडों का इस तरह से ये शिकार हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नौजवान सैयद मेहदी शाह ने एक वीडियो पैगाम के जरिए दुश्मन मुल्क भारत के यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश का भांडा फोड़ दिया है। मेहदी शाह तालीम हासिल करने की गर्ज से पाकिस्तान से इटली गया था, जहां भारतीय रॉ के एजेंटों ने तालिब इल्म सैयद मेहदी शाह को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज का बयानिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। वीडियो में इन प्रॉक्सीज में शामिल बाकी किरदारों को भी बेनकाब किया गया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मेहदी शाह रिजवी ने एतराफ किया है कि इसे हिंदुस्तान की एजेंसीज पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हम फौज के खिलाफ नहीं है, इन्हीं एजेंटों की वजह से हम लोग को उकसाया जाता है, हम लोगों को ये काम करवाए जाते हैं। हम सादा लोगों से रियासत के खिलाफ उकसाते हैं, फौज के खिलाफ उकसाते हैं। जैसे मेरे को उकसाया कि आपके बाबा को स्लो पॉइजन इंजेक्शन एजेंसियों ने ISI ने दिया। मेरे वालिद को किस तरीके से ये जितने भी इंटरनेशनल फॉरम्स हैं, इंटरनेशनल चोर डक्के माफिया जो भी हैं, इन्होंने मेरे वालिद के साथ जो मिस यूज़ किया था और मेरे बाबा को इन्होंने एंटी पाकिस्तान बनवाया। ये केस लिखवाने में मेरी मदद की थी। शब्बीर मयार के कुछ दोस्त थे, अली शान मुश्ताक है कॉमरेड, और कुछ उनके पुराने यहाँ पे कुछ बलोच दोस्त भी थे। उन्होंने बोला था आप पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर, आप पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आप वो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 22 अक्टूबर के ख़िलाफ़ जितने भी पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे जो भी कानून है पूरे एक तरीके से पाकिस्तान को लरज़ना है। मेहदी शाह ने बताया कि मुझे और मेरे जैसे बहुत से नौजवानों को पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उकसाया गया और इसी तरह माली मुआवनत का लालच देकर इस्तेमाल भी किया गया। यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स सेशन के दौरान मुझे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलने का स्क्रिप्ट दिया गया। मेहदी शाह रिजवी ने इंकशाफ किया है कि इनके वालिद सैयद हैदर शाह रिजवी को इंटरनेशनल फोरम्स और माफिया ने गुमराह करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मजबूर किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि भारतीय एजेंसियां स्कॉटलैंड में मुकीम एक अहम किरदार जिसका नाम डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा है, UK में मुकीम सज्जाद राजा जो कि सरबरा नेशनल इक्वालिटी पार्टी है, और शौकत कश्मीरी जो कि सरबरा यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान के मासूम नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने का काम करते रहे हैं। मेहदी शाह रिजवी ने गिलगित बल्तिस्तान में एडवोकेट महबूब आफाक बिलावर और शब्बीर मयार, गयासुद्दीन, नजफ अली, आसिफ नाजी, कमर नजमी और यूरोप में अमजद अयूब, शौकत कश्मीरी, सज्जाद राजा, मुश्ताक कॉमरेड, अली शान और हबीबुल्लाह जैसे किरदारों की पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को फरोग देने में मुआवनत का भी इंकशाफ किया है। मेहदी शाह ने अपनी वीडियो में इंकशाफ किया है कि इसने इन्हीं किरदारों के उकसाने पर पाकिस्तान के मुखालिफ जो बयानिया था वो अपनाया और फ्रांस में सियासी पनाह की दरखास्त दी। मेहदी शाह के मुताबिक बल्तिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन और बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट से मुंसलिक होने के दौरान उन्हें पाकिस्तान की रियासत, फौज और इदारों के खिलाफ न सिर्फ गुमराह किया गया बल्कि उकसाया भी जाता रहा। उन्होंने बताया कि इटली में अमजद मिर्जा ने इनसे राब्ता किया और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा करार देते हुए मुझे इश्तियाल दिलाया कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरे करूं। अमजद अयूब मिर्जा ने न सिर्फ मुझे पैसे दिए बल्कि ये भी यकीन दिलाया कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है। लालच देकर मजबूर किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एहतजाज करूं। मेहदी शाह ने इंकशाफ किया कि इन्हें पाक फौज और इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखकर दिया जाता रहा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी का लालच देने के साथ साथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाने का भी कहा जाता रहा है। इन्हीं किरदारों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से भी अटेंड कराई गई। मेहदी शाह ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में फौज और पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के लिए मुझे सज्जाद राजा से भरपूर माली मुआवनत का यकीन दिलाया गया। 22 अक्टूबर 2020 को भी शिगर, खरमंग, खपलू और स्कर्दू से बसों में लोगों को लाने का कहा गया था।
मगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ने एहतजाज की जो दरख्वास्त दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और गयासुद्दीन नामी शख्स को नजरबंद कर दिया था। यही नहीं बल्कि मेहदी शाह ने यह भी इंकशाफ किया है कि इन्हें पाकिस्तानी सफारत खाने के बाद पाकिस्तानी झंडा और पासपोर्ट को जलाने का भी कहा कि आप पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर जाएं और ये काम करें। ये सब किरदार और कश्मीर के तमाम नाम नेहाद कौम परस्त असल में मफाद परस्त हैं। इन्हें लोगों का दर्द नहीं बल्कि ये तमाम एजेंट्स हैं और पैसों के लिए काम करते हैं। सैयद मेहदी के बयानात ने डी इन्फो लैब की तरह एक नया भारतीय जो है वो एजेंडा पूरी दुनिया के सामने फिर से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मक्कार चेहरा जो है वो मजीद दुनिया के सामने नंगा हो गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी डिफेंस दिफाई तजयकार जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, पहले आपको भी पता है और यकीन सब इससे वाकिफ हैं कि यूरोपीय यूनियन के इदारे डिसइन्फो लैब का पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से भारतीय साजिशों का जो है वो इंकशाफ सामने आया था और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब ये एक नई जो एक साजिश उन्होंने रची है। स्टूडेंट ने खुद आकर इस चीज़ का एतराफ़ किया है, कन्फेशन किया है और तमाम वो मज़मूम कार्रवाइयाँ बताई हैं जो कि वो कर रहे हैं इस तरह के स्टूडेंट्स के ऊपर। किस तरफ चल निकला है भारत? दुनिया के सामने बार बार बेनकाब हो रहा है। जी, और अच्छी बात यह है इस ज़िमन में कि अगर हम कोई बात कहें तो वो हमेशा उसकी तावीलें और बनाई जाती हैं। जहाँ आपने डिसइंफॉर्मेशन EU लैब का जिक्र किया, फिर गोस्वामी का आपको पता है वो जो चीज़ें लीक आउट हुई, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अदर प्लेटफॉर्म से जब ये चीज़ें निकलती हैं तो साफ ज़ाहिर है कि ज़रा इनकी ऑथेंटिसिटी दुनिया की नज़र में ज़्यादा होती है। और अब ये बच्चा जो खुद कह रहा है और इसका रिकॉर्डिंग हो रही है और वो सारी दुनिया देखेगी, तो ये चीज़ें तो अब बिल्कुल सामने आ गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आश्कार होती जा रही है। अभी हमें एक दो काम करने हैं। एक तो ये कि जो लिंक्स एस्टेब्लिश हो गए हैं पक्के तौर पर हमारे अंदर जो लोग मौजूद हैं, एक तो पूरी कौम को बताया जाए कि ये लोग, उनको भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कानूनी चाराजोई की ज़रूरत है या अगर वो राय रास्त पर आने के लिए तैयार हों, अगर कोई एमनेस्टी वगैरह उनको चाहिए, उस सिलसिले में मेरा ख्याल हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरल हमारे जो नौजवान हैं उनको ये एक दो बातें बताने की ज़रूरत है। नंबर एक कि परसेप्शन मैनेजमेंट या ह्यूमन माइंड की मॉडिफिकेशन, उनके अफकार की मॉडिफिकेशन, ये बाकायदा अब एक साइंस है और ये पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। तो बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे हिफाजत की जाए और कैसे आप पता लगाएं झूठ और सच का, जो कि बहुत मुश्किल काम है। झूठ की ऐसी आंधी चल रही है कि उसमें से सच निकालना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात ये कि जब अपने कोई बात कहें और पराये कोई बात कहें तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनों पर एतबार करना चाहिए, क्योंकि ये एक फैशन बन गया है कि जी ये तो हम कहते रहते हैं, ये तो हमारा बयानिया है। तो ये बयानिए जो है ये देखना चाहिए कि किसके बयानिए के ऊपर जो है वो आपको एतबार करना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये चीज़ें सामने लाई जाएं और बाकायदा डिबेट्स की जाएं, बजाय इसके कि आप जो भी आप ऐसी कोई कड़वी बात करें आप उसको पकड़ लें या उसका गला दबा दें। उसके बजाय मेरा ख्याल है कि उसके साथ गुफ्तगू शनीद उसको बताने की कि भी इंसानी ज़हन प्रोग्रामेबल है और ये मुख्तलिफ आपके ऊपर ये आ रहे हैं बौछार। तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं ना आयशा कि जिनको जैसे ये मान रहे हैं कि भी पैसे देकर बताया गया, बहुत सारे इनएडवर्टेंटली ना जानते हुए मैं बिल्कुल जनरल साहब वही पूछना चाह रही थी कि हमें इस हवाले से कितना एक्टिव होने की जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस तरह के ये मेहदी शाह जो हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। जिस तरह के अब ये बात रियासत को मालूम थी कि मेहदी शाह का जो वालिद है एक ऐसी तहरीक का हिस्सा था जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, तो इस तरह के लोग ज्यादा जो है वो टारगेट पर होते हैं या फिर सॉफ्ट टारगेट समझे जाते हैं। तो उनके लिए आपको लगता है कि कोई अलहदा से हिकमत अमली जो है वो बनानी चाहिए यकीनन? जी बिल्कुल। और मेरा अपना ख्याल ये कि जो लोग मिसगाइड हो जाएं या कुछ देर के लिए वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके ज़हनों में कोई खलफशार पैदा हो जाए, उनको तो सही बात बताकर वापस राय रास्त पे लाना चाहिए और मेरे ख्याल सीने से लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमारे ही है ना। अलबत्ता जो हार्ड कोर ऐसे क्रिमिनल जिनका पता चल जाए कि ये तो बाकायदा पैसे लेके जानबूझ के ये काम करते हैं, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक तो इन दोनों में फर्क लाना दो कैटेगरीज में, क्योंकि जानबूझ के करने वाले कम हैं और मासूमियत में गुमराह होने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो वो ये जरा थोड़ा सा इसमें काम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है ये प्रॉपर इल्म है, प्रॉपर साइंस है, ये कोई जनरल नॉलेज नहीं है कि आप किसी के भी हवाले कर दें भाई ये तुम काम करो।
ایسے لوگ تلاش کریں جو اس کام کو جانتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائیں جو یہ کام کرے، اور یہ بہت ضروری کام ہے اور میرا خیال ہے ٹاپ پرائرٹی اس کو دینی چاہیے آج کے زمانے میں جی۔ صحیح، یہ جو بھی تمام مضموم کارروائیاں بھارت کی طرف سے جنرل صاحب جاری ہیں، اس کا ایک پہلو یقیناً یہ بھی ہے کہ وہ بھارتی عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی پروگریس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہ پاکستان کے خلاف سازشوں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں کے پول کھلتے ہیں، بھارت ایکسپوز ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید بھارتیوں کے لیے بھی، ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی ایکسپوز ہوتا ہے، اور شاید ان کو بھی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ بعد میں کہا ہے، میرے خیال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں بھارت بہت بڑا ملک ہے، وہاں بہت لوگ بستے ہیں اور سب کے سب نہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور سب کے سب یہ بھی نہیں کہ غلط خیال رکھتے ہوں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ بھارت کی جو سول سوسائٹی ہے اس کے اوپر بھی کام کرے۔ وہ تو ہمارے خلاف نیگیٹو کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو کام کریں۔ ایک تو ان کے تمام جو کارروائیاں ان کو ایکسپوز کریں، اور ساتھ ہی ان کو اپیل کریں کہ جو آپ کی حکومت یہ کام کر رہی ہے آپ اس کو روکیں۔ آپ کو ویسے تو پتہ ہے وہاں پر بہت ساری فین وائسز ایسی ہیں جو کچھ مودی کر رہا ہے اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ کم از کم ان کی اخلاقی سپورٹ کرے اور ان کو معلومات فراہم کرے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا کو بھی بتائے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے قدرت نے کریٹ کی ہے جس میں کام کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔